हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं थाईलैंड के बारे में, जिसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और इसे श्याम देश के नाम से भी जाना जाता है। थाईलैंड को श्याम देश के नाम से जाना जाता है। यदि देखा जाए, थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। तो थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पार्ट है। अब हम थाईलैंड के पड़ोसी देशों के बारे में देखेंगे, कौन कौन से देश थाईलैंड से सीमा साझा करते हैं। तो थाईलैंड की स्थिति देखा जाए तो यहाँ पर थाईलैंड स्थित है, और इसके पश्चिम में एक देश है, वह है म्यांमार, और पूरब में स्थित है लाओस, और इसके दक्षिण पूरब में स्थित है कंबोडिया। और इसके दक्षिण में जब हम आते हैं तो एक प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में एक लंबा पेंसुला दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है मलय पेंसुला। तो यह लंबा प्रायद्वीप या पेंसुला किस नाम से जाना जाता है? मलय पेंसुला के नाम से जाना जाता है। अब इस मलय पेंसुला में कौन कौन क्षेत्र शामिल हैं, इसको हम देखते हैं। तो इस मलय पेंसुला के अंतर्गत म्यांमार का साउथ ईस्टर्न पार्ट शामिल है। इस पेंसुला के अंतर्गत म्यांमार का साउथ ईस्टर्न पार्ट शामिल है, और थाईलैंड का साउथ वेस्टर्न पार्ट शामिल है, और दक्षिण में मलेशिया स्थित है, और इसी के दक्षिण में एक द्वीप है, उसे सिंगापुर कहा जाता है। तो दक्षिण में इसके सिंगापुर स्थित है। तो देखा जाए, मलय पेंसुला के अंतर्गत म्यांमार का क्षेत्र आता है, जो कि साउथ ईस्टर्न पार्ट है, और थाईलैंड का साउथ वेस्टर्न पार्ट इस मलय प्रायद्वीप के अंतर्गत शामिल है, और दक्षिण में मलेशिया स्थित है। उसके दक्षिण में एक द्वीप स्थित है, उसे कहा जाता है सिंगापुर कहा जाता है। और इसी के दक्षिण में एक मलक्का जलसंधि है, जो कि सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, और उसके ऊपर क्या है, मलक्का जल संधि स्थित है। मलक्का जल संधि क्या करती है? मलय पेंसुला और सुमात्रा को अलग करती है। और मलय पेंसुला के पश्चिम में देखा जाए तो यहाँ पर अंडमान सागर स्थित है। तो पश्चिम में क्या है? अंडमान सी स्थित है, और यहाँ पर स्थित है थाईलैंड की खाड़ी स्थित है। तो हमने देखा, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। इसे श्याम देश के नाम से भी जाना जाता है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, और थाईलैंड आसियान देश का सदस्य भी है। तो थाईलैंड आसियान देश का सदस्य भी है, जो कि जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। थाईलैंड की बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत हुई थी। अब हम थाईलैंड के प्रमुख भौतिक क्षेत्रों के बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से पर्वत श्रेणी थाईलैंड के अंतर्गत आते हैं। फिर देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं इस क्षेत्र में, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं थाईलैंड के प्रमुख भौतिक क्षेत्रों के बारे में, कौन कौन से भौतिक क्षेत्र इस देश के अंतर्गत शामिल है। तो थाईलैंड के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत सबसे पहले हम थाईलैंड के प्रमुख पर्वतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो थाईलैंड की जो पहली पर्वत श्रृंखला है, वह है द्वाना रेंज। यदि देखा जाए, द्वाना रेंज की स्थिति म्यांमार और थाईलैंड के मध्य है। तो द्वाना रेंज थाईलैंड और म्यांमार के मध्य स्थित है। यदि मैप में देखा जाए तो द्वाना रेंज की स्थिति यहाँ पर है। इसके पश्चिम में क्या है? म्यांमार स्थित है, और पूरब में थाईलैंड स्थित है। दूसरी पर्वत श्रृंखला है थाईलैंड की, वह है बिलाउक तांग रेंज। बिलाउक तांग रेंज देखा जाए तो द्वाना रेंज के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर बिलाउक तांग रेंज है।
यह भी क्या है, म्यांमार और थाईलैंड के मध्य स्थित है। और अगली पर्वत श्रृंखला है थाईलैंड की दांगरेक। दांगरेक की स्थिति देखा जाए तो यह थाईलैंड के पूरब में स्थित है और इसके दक्षिण में कंबोडिया है और उत्तर में थाईलैंड है। तो थाईलैंड और कंबोडिया के मध्य स्थित है दांगरेक पर्वत श्रेणी। और थाईलैंड का एक प्रमुख पठार है, वह कौन सा पठार है, खोरात पठार। खोराट पठार देखा जाए तो थाईलैंड के पूरब में स्थित यहाँ पर स्थित है खोराट प्लेटू। तो खोराट प्लेटू की स्थिति कहाँ पर है, थाईलैंड के पूरब में स्थित है। अब हम थाईलैंड के प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमुख नदियों के अंतर्गत जो थाईलैंड की प्रमुख नदी है वह है चाओ फ्राओ रिवर। और चाओ फ्राओ नदी का स्रोत क्या है, या दो नदियों के संगम से इसका निर्माण होता है। पहली नदी है पिंग रिवर्स और दूसरी रिवर्स है नान रिवर। तो पिंग और नान रिवर के संगम से चाओ फ्राओ रिवर का निर्माण होता है। यदि मैप में देखा जाए, एक रिवर है पिंग जो कि पश्चिमी शाखा है पिंग और पूर्वी शाखा है नान रिवर। इन दोनों के संगम से चाओ फ्राओ नदी का निर्माण होता है। तो चाओ फ्राओ रवि नदी का स्रोत क्या है, पिंग और नान रिवर नदियों के संगम से चाओ फ्राओ नदी का निर्माण होता है। और इस नदी का मुहाना या माउथ देखा जाए कहाँ स्थित है, गल्फ ऑफ थाईलैंड में स्थित है। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड में इसका मुहाना स्थित है। और थाईलैंड की अगली नदी है मेकांग रिवर। और मेकांग रिवर की उत्पत्ति कहाँ होती है, चाइना से होती है। तो मेकांग रिवर की उत्पत्ति चाइना से होती है और चाइना से यह नदी निकलती है, आगे म्यांमार में प्रवेश करती है और म्यांमार और लाओस के साथ यह नदी सीमा बनाती है, म्यांमार और लाओस के साथ। फिर आगे नदी यह लाओस और थाईलैंड के मध्य सीमा बनाती है, फिर कंबोडिया में यह प्रवेश करती है और इसका मुहाना कहाँ स्थित है, दक्षिण चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर में मेकांग नदी का मुहाना स्थित है। तो मेकांग नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, चाइना से होती है, आगे यह म्यांमार और लाओस के मध्य सीमा बनाती है, फिर आगे चलकर लाओस और थाईलैंड के मध्य सीमा बनाती है, फिर कंबोडिया में प्रवेश करती है और वियतनाम होते हुए दक्षिण चीन सागर में इसका मुहाना या डेल्टा बनाती है। और देखा जाए मेकांग रिवर्स दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है मेकांग रिवर। तो यह चाइना से इसकी उत्पत्ति होती है, आगे चलकर म्यांमार और लाओस के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, फिर लाओस और थाईलैंड के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, फिर कंबोडिया में प्रवेश करती है और वियतनाम से यह नदी होते हुए दक्षिण चीन सागर में डेल्टा बनाती है या इसका मुहाना स्थित है। तो हमने थाईलैंड के प्रमुख नदियों के बारे में देखा। पहली नदी है चाओ फ्राओ रिवर्स, जो दो नदियों के संगम से इसका निर्माण होता है। पहली नदी पिंग रिवर है, दूसरी नदी नान रिवर है। इन दो नदियों के संगम से चाओ फ्राओ रिवर का निर्माण होता है। फिर हमने थाईलैंड के अगली नदी के बारे में देखा, मेकांग रिवर। और मेकांग रिवर की उत्पत्ति कहाँ होती है, चाइना से होती है, फिर म्यांमार में प्रवेश करती है और म्यांमार और लाओस के साथ सीमा बनाती है। फिर यह नदी थाईलैंड और लाओस के साथ सीमा बनाती है, फिर कंबोडिया और वियतनाम से होकर गुजरती है। तो इन देशों से मेकांग रिवर प्रवाहित होती है और इसी मेकांग रिवर के पश्चिम में थाईलैंड का पठार स्थित है, जिसे कहा जाता है खोरट प्लेटू कहा जाता है। और जब हम थाईलैंड के दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में हमने बताया था यह क्या है, मलय पेंसुला है। मलय पेंसुला के पश्चिम में एक थाईलैंड का द्वीप स्थित है और इसकी स्थिति देखा जाए तो अंडमान सागर में है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है, फुकेट द्वीप टिन उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो थाईलैंड का एक प्रमुख द्वीप है फुकेट आइसलैंड। फुकेट आइसलैंड की स्थिति देखा जाए तो अंडमान सागर में स्थित है और यह किस लिए जाना जाता है, टिन उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब हम थाईलैंड के प्रमुख शहरों के बारे में देख लें। थाईलैंड का एक प्रमुख शहर है बैंकॉक।
बैंकॉक की स्थिति देखा जाए तो यह चाओ फ्राओ नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है बैंकॉक। और बैंकॉक क्या है? थाईलैंड की राजधानी है। तो थाईलैंड की राजधानी कौन है? बैंकॉक, जो कि चाओ फ्राओ रिवर के किनारे स्थित है। अगला शहर है बैंकॉक थाईलैंड का पटाया शहर। पटाया शहर देखा जाए तो बैंकॉक के पूरब में स्थित है और यह भूतिया सुरंग के लिए जाना जाता है। तो आज की क्लास में हमने थाईलैंड के प्रमुख भौतिक क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया और उसके अंतर्गत देखा कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला शामिल है, साथ ही कुछ प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन किया, फिर हमने उसके पड़ोसी देशों के बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।